हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा सैनजिंग और सुवेन बालकनी में आ चुके होते हैं। फिर सैनजिंग कहता है, कुछ दिनों में जो बिजनेस मीटिंग होने वाली है, क्या तुम उसमें किसी को शामिल कर सकती हो? फिर सुवेन कहती है, वो कौन है? फिर सैनजिंग कहता है, वो जिनो है, लेकिन अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत हो सकता है तो फिर इसे भूल जाओ, ऐसा समझो कि मैंने बस ऐसे ही कहा। फिर सुवेन कहता है, इसमें दिक्कत क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ एक और जूस को जोड़ने जैसा है, और साथ ही तुम्हारा जो मेरे साथ रिश्ता है उसके खातिर तो कर ही सकती हूँ। फिर सैनजिंग सुवेन को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता? फिर सुवेन सैनजिंग को प्यार से मारने लगती है और कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, और थोड़ी देर बाद मारना बंद कर देती है और कहती है, वैसे सैनजिंग, अगर भविष्य में मुझे कोई परेशान करेगा क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर सैनजिंग कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा कभी भी। और वो दोनों जानू शोना मोना कोना थोना करते करते एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कबाब में हड्डी आ जाता है और कहता है, सैनजिंग, मुझे बेस्ट 100 सालों वाला मेडिसिनल जड़ी बूटियों का ठिकाना मिल गया है। दोस्तों, इससे पहले हमें नहीं दिखाया गया है कि सैनजिंग ने कभी भी मिस्टर सू को जड़ी बूटी ढूंढने के लिए कहा। शायद मिस्टर सू खुद ही ढूंढ के दे रहे, क्योंकि सैनजिंग पिल बनाता है इसलिए। और इधर सैनजिंग और सुवेन जैसे ही मिस्टर सू वहाँ पर आते तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते एक दूसरे से, और बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते। और सैनजिंग शर्माते हुए मिस्टर सू से कहता है, सच में वो जगह कहाँ है? फिर मिस्टर सू कहते हैं, वो बीन चैंग के ऑक्शन हाउस में है। फिर सुवेन अपने ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है, ग्रैंडपा, मैं सैनजिंग के साथ जाऊंगी, वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। फिर मिस्टर सू कहता है, तुम्हें सिर्फ ये डर है कि सैनजिंग को वहाँ मार दिया जाएगा, और सुवेन ये सुनकर हंसने लगती है। इसके बाद सुवेन और मिस्टर सू एक साथ सैनजिंग से कहते हैं, मुझे लगता है तुम अब और ये कपड़े नहीं पहन सकते। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बड़े से शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुवेन सैनजिंग के लिए कपड़े देख रही होती है। और हमारा सैनजिंग सुवेन से कहता है, हम इतनी महंगी जगह पर कपड़ा खरीदने के लिए क्यों आए हैं, हम कहीं और भी तो जा सकते थे। फिर सुवेन कहती है, हम यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं, इसमें गलत क्या है? तुम अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग तुम्हें घृणा नहीं करेंगे, कम से कम अच्छे कपड़े पहनो तो। और हमारे सैनजिंग को एक कपड़ा देते हुए कहती है, चलो भी इसे ट्राई करो। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, और वो कपड़ा पहनकर आ जाता है और सुवेन से कहता है, मैं इस कपड़े में कैसा लग रहा हूँ? फिर सुवेन कहती है, तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे इससे पहले एहसास नहीं था कि तुम्हारे पास एक ग्रेट बॉडी है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो सैनजिंग, सच में। और बहुत से कपड़े हमारे सैनजिंग के लिए लाती है और कहती है, इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और सैनजिंग कह रहा होता है, बस इतने काफ़ी है मेरे इस्तेमाल करने के लिए, इससे ज़्यादा अब हमें और नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद हमें यांगजी और सैनजिंग की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है, जो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते। दोस्तों, मैं सैनजिंग की एक्स वाइफ का नाम बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए उसका नाम मैं जिया रख रहा हूँ। जिया सैनजिंग को देख लेती, इसलिए वो यांगजी से कहती है, क्या वो सैनजिंग नहीं है? इसके बाद जिया और यांगजी दोनों ही सैनजिंग के पास आते हैं और यांगजी सैनजिंग से कहता है, इस बार फिर से तुम किसका फ़ायदा उठा रहे हो? और मैंने सुना कि तुम ऑक्शन में जाने वाले हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं आज वहाँ हर चीज़ खरीदने वाला हूँ। फिर सुवेन कहती है, तुम वहाँ हर चीज़ खरीदने वाले हो? तुम कितने बातूनी शख्स हो, मैं देखना चाहूँगी कि तुम ऐसा कैसे करते हो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ऑक्शन बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांगजी किसी चीज़ पर अपनी बोली लगा रहा होता है। यांगजी कहता है, मैं इसके 1.5 मिलियन दूंगा, और वहाँ जो ऑक्शन कर रहा होता है वो खुश होकर कहता है, 1.5 मिलियन 1, 1.5 मिलियन 2, 1.5 मिलियन 3 कहने ही वाला होता है कि तभी कोई 5 मिलियन कह देता है। 5 मिलियन का शब्द सुनते ही सभी लोग पीछे जहाँ से वो आवाज़ आया है उस तरफ देखने लगते हैं, और जिया यांगजी से कहती है, लानत है, उसने क्या कहा? डियर, इसकी कीमत को फिर से बढ़ा दो। फिर हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसने 5 मिलियन की बोली लगाया होता है, वो और कोई नहीं सुवेन होती है। और वहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी कहने लगते हैं, ये क्या बकवास है, वो ऐसे रिंग को 5 मिलियन में कैसे खरीद सकती है, बहुत ज़्यादा है। और सैनजिंग सुवेन से कहती है, क्या यह बहुत ज़्यादा नहीं है? फिर सुवेन कहती है, ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ जो ऑक्शन कर रहा होता है उससे कहती है, होस्ट, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? फिर वो शख्स सुवेन की बात सुनकर ऑक्शन को आगे करता है और कहता है, 5 मिलियन 1, 5 मिलियन 2, 5 मिलियन 3, और ये बिक गया। कॉन्ग्रेचुलेशन नंबर 8, आपने प्राइवेट लव रिंग को जीत लिया है। अब हम इस ऑक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, आखिरी ऑक्शन 15 मिनट में शुरू होगा। और यहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी लोग सुवेन के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, और इस तरफ जिया अपनी दांत पीस रही होती है। इसके बाद सुवेन और सैनजिंग यहाँ से आराम करने के लिए कहीं पर चले जाते हैं, और जिया भी उन लोगों के पीछे पीछे चली जाती है और सुवेन से कहती है,
तुम कुतिया कहीं के, इस रिंग को मैं अपने शादी के लिए खरीदने जा रही थी, तो फिर तुमने इस चीज़ को मुझसे क्यों चुरा लिया? लेकिन सुवेन कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर सैनजिंग यांग जी से कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कोई शख्स इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ ही अंगूठी खरीदना चाहिए? और जिया सैनजिंग की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सैनजिंग के ऊपर और कहती है, तुम बास्टर्ड। फिर यांग जी जिया को शांत कराते हुए सुवेन से कहता है, मिस सू, मुझे नहीं पता था कि आप इस रिंग को पसंद करते हैं। अगर आपने इससे पहले मुझे बता दिया होता तो मैं इसे आपको एक दोस्त के रूप में दे देता। फिर सुवेन कहती है, तुम एक दोस्त के रूप में मुझे दे देते? इतना कहते ही है कि तभी एक सर्वेंट एक रिंग लेकर आता है और कहता है, मिस सू, ये वो रिंग है जिस पर आपने बोली लगाई थी। फिर सुवेन उस रिंग को लेती है और कहती है, किसने कहा कि मुझे ये रिंग पसंद है? और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस रिंग के नाम के भी लायक हो। और जिया ये सुनकर यांग जी से कहती है, हनी, क्या तुम उसे इस तरीके से हमें परेशान करने दोगी? फिर सुवेन कहती है, मेरा इस तरीके का रिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। और उसे फेंक देती है और जिया से कहती है, अगर तुम्हें ये रिंग उतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुम इस छोटे से लेग में इसे ढूंढो। अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तो ये तुम्हारा है। और सुवेन और सैनजिंग यहाँ से जाने लगते हैं और जिया यांग जी से कहती है, उस चुड़ैल का कहने का क्या मतलब है और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? फिर यांग जी अपने मन में कहता है, क्या बकवास है, उसने ऐसा कैसे किया? उसने 5 मिलियन के रिंग को इस तरीके से फेंक दिया। और जिया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस ऑक्शन के आखिरी आइटम को तुम्हारे लिए खरीदूंगा। फिर जिया कहती है, सच में डार्लिंग, तुम बहुत प्यारे हो। इसके बाद फिर से हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहां सैनजिंग सुवेन से कहता है, उस रिंग को फेंककर तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा है ना? फिर सुवेन कहती है, वो रिंग मेरे लिए बहुत मामूली है। फिर सैनजिंग कहता है, मैंने अभी जो कहा इसे भूल जाओ, मैं सच में इस अमीरों की दुनिया को समझ नहीं पाया हूँ। फिर सुवेन कहती है, सैनजिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर सैनजिंग कहता है, तुम क्या बताना चाहती हो? फिर सुवेन कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उससे पहले जो ऑक्शन कर रहा होता है उसकी आवाज़ आता है और कहता है, सभी लोग अपनी सीट पर प्लीज़ बैठ जाइए, ऑक्शन शुरू होने वाला है। फिर सुवेन कहती है, जो कोई किसी का अपमान करता है वो हमेशा दूसरों द्वारा अपमानित होता है। फिर सैनजिंग कहता है, वाह, तुमने कितनी अच्छी बात कही। लेकिन सुवेन का कोई भी ध्यान नहीं रहता है सैनजिंग पर। उसका ध्यान ऑक्शन में आए हुए एक सुंदर से नेकलेस पर रहता है और कहता है, वाह, कितना सुंदर नेकलेस है ये। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मेरे टेस्ट का नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इस पर बोली लगाना चाहिए। और सैनजिंग का जैसे ही उस नेकलेस पर नज़र पड़ता है तो सैनजिंग को वो नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सुवेन का हाथ पकड़कर कहता है, सुवेन, मैं इस नेकलेस को तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ। फिर सुवेन कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ऑक्शन में बोली लगाना शुरू हो जाता है। कोई शख्स 2 मिलियन कहता है तो कोई 3 मिलियन कहता है, लेकिन हमारा सैनजिंग सीधा 5 मिलियन कहता है। सैनजिंग जैसे ही 5 मिलियन कहता है तो वहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी आपस में ही बात करने लगते हैं। एक शख्स कहता है, ये गेस्ट नंबर आते जो फिर से बोली लगा रहा है। फिर दूसरा शख्स कहता है, क्या ये वो नहीं है जिन्होंने फर्स्ट ऑक्शन में 5 मिलियन में एक रिंग खरीदा था? फिर दूसरा शख्स कहता है, हाँ, ये वही है। अब उसमें से एक फिर से इस ऑक्शन में 5 मिलियन की बोली लगाया है। और यांग जी सैनजिंग को बोली लगाता देखकर अपने मन में कहता है, सैनजिंग ने बोली क्यों लगाया है? क्या वो हमसे और ज़्यादा पंगे लेना चाहता है या फिर उसे ये नेकलेस चाहिए? लेकिन मैं उसे ये लेने नहीं दूंगा, इसे तो मैं ही लूँगा। और यांग जी 5.5 मिलियन की बोली लगाता है। इस चीज़ को देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया माय डियर। फिर हमारा सैनजिंग यांग जी को बोली बढ़ाता देखकर वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 6 मिलियन दूंगा। और अपने मन में कहता है, जिन्होंने जो मुझे बैंक कार्ड दिया था उसमें 10 मिलियन था और उसने जो नए एरिया पर मुझे शॉपिंग स्ट्रीट दिया है उसका डेली इनकम 5 मिलियन है और हर हफ्ते का 35 मिलियन वहाँ से आता है। इसलिए यहाँ तक कि अगर मैं एक हफ्ते का आधा पैसा भी उड़ा देता हूँ उस नेकलेस पर तब भी मेरे पास कई मिलियन बच जाएंगे, जिससे मैं जड़ी बूटियाँ खरीद कर अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है। और इस तरफ यांग जी सैनजिंग को प्राइस बढ़ाता देखकर अपने मन में कहता है, सुवेन, तुम्हारा आदमी अभी भी मुझसे लड़ रहा है, चलो देखते वो कब तक इसे संभाल सकता है। और वो भी अपना प्राइस बढ़ा देता है और कहता है, मैं 6.5 मिलियन दूंगा इसका। और हमारा सैनजिंग यांग जी को बोली बढ़ाता देखकर वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 7 मिलियन दूंगा। और यांग जी वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 7.5 मिलियन दूंगा। और हमारा सैनिक वो फिर से अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 8 मिलियन दूंगा। और यांग जी वो भी बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 8.5 मिलियन दूंगा। और हमारे सैनजिंग से कहता है, चलो देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो। और जिया यांग जी से कहती है, हनी, क्या होगा अगर तुम इससे पीछे हट जाओ? फिर हमारा सैनजिंग करता है और कहता है, मैं इसके 20 मिलियन दूंगा। और दोस्तों, मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे, क्या यांग जी आगे बोली बढ़ाएगा कि नहीं। चलिए अब चलते हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं।